सभी साथियों को नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल में सभी मित्रों का स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज़ कर्मचारी की बल्ले बल्ले 7,500 प्लस डीए कल से मिलना शुरू। साथियों आप देख रहे हैं कर्म समाचार। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करने का प्रयास नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें। अधिक जानकारी जानने के लिए सरकार की वेबसाइट के माध्यम से जुड़े। तो जैसा कि साथियों ईपीएस 95 पेंशन स्कीम की बात करें, केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए एक सुखद समाचार आए हैं। सरकार ने महंगा भत्ते 4% की वृद्धि की मंजूरी प्रदान की है, जिससे कुल डीए 50% के स्तर पर पहुंच गया है। यह संशोधन 1 जुलाई 25 से लागू माना जा रहा है। इसका वित्तीय लाभ अगस्त माह के कर्मचारियों के खाते में दिखाई देगा। इस निर्णय से कर्मचारियों की मासिक आय में लगभग 7,500 रुपये की प्रत्यक्ष वृद्धि हो सकती है। राशि व्यक्ति वेतन ग्रेड और मूल वेतन के आधार पर भिन्न होती है। इस घोषणा से न केवल सक्रिय कर्मचारी बल्कि पेंशनभोगी भी लाभान्वित होंगे। ईपीएस 95 पेंशन के भोगियों के लिए सुधार की संभावना क्या है? कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के अंतर्गत आने वाले पेंशनभोगियों के लिए आवश्यकजनक समाचार। सरकार ईपीएस 95 पेंशनर की न्यूनतम पेंशन के संशोधन पर गंभीरता से विचार कर रही है। पेंशनभोगी की दीर्घकालीन मांग है चून्यतम पेंशन राशि को बढ़ाकर कम से कम 7,500 रुपये मासिक आय किया जाएगा। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार इस प्रस्ताव की मंत्रिमंडल स्तर पर विस्तृत चर्चा पर रह रही है। यदि यह निर्णय अनुमानित होता है तो देश भर के लगभग 65 लाख पेंशनभोगियों को प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होगा। यह केवल लोगों को वर्ष में इस योजना के तहत न्यूनतम राशि पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इस संभावित वृद्धि से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार की उम्मीद है। महंगा भत्ता वृद्धि का व्यावहारिक प्रभाव डीए में 4% की वृद्धि के परिणामस्वरूप कर्मचारियों के वेतन संरचना स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और उदाहरण के लिए बात की जाए, किसी कर्मचारी की वेतन मूल वेतन 35,000 रुपये है तो वह अब महंगा भत्ता रूप में लगभग 17,500 रुपये प्राप्त करेगा। यह पूर्ण की तुलना में 1,400 रुपये की अतिरिक्त राशि उच्च वेतन श्रेणी के अधिकारियों को वृद्धि अपेक्षाकृत अधिक लाभ प्रदान करेगी। इसके अतिरिक्त पेंशन भोगी की मासिक पेंशन में भी तदनुसार समायोजित किया जाएगा। बढ़ती महंगाई के इस दौर में जब आवश्यक वस्तुओं को मूल्य निरंतर बढ़ रहे हैं, यदि वृद्धि कर्मचारी को और पेंशनभोगी को दोनों के लिए राहत काम करेगी। ये निर्णय उनकी क्रय शक्ति बढ़ाने की सहायक होगा। साथियों आप देख रहे हैं क्रम समाचार। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें। 50% डीए के महत्वपूर्ण निहितार्थ महंगा भत्ता 50% के स्तर पर पहुंचना एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इस स्तर पर पहुंचने के बाद सरकार के लिए मूल वेतन संरचना समीक्षा करना आवश्यक होगा, जो परंपरागत रूप से डीए 50% स्तर पहुंच चुका है। मूल वेतन के साथ ही भत्तों का विलय और पुनर्गठन की प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है। इससे आगामी 8वीं तिमाही के गठन की संभावना की बदलाव की जाती है। परिवर्तन केवल वेतन संरचना की हो प्रभावित नहीं करता है, बल्कि भविष्य की निधि उपदान और मकान किराया भत्ते जैसी सुविधाओं को गहरा प्रभाव डालता है। कर्मचारी अब आने वाले महीनों को और भी सकारात्मक बदलाव को प्रत्याशा कर रहे हैं। यह वेतन संरचना एक नया अध्याय खोलने की दिशा महत्वपूर्ण कदम है। न्यायालय हस्तक्षेप और ईपीएस 95 पेंशन सुधार संबंधित मामलों में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका भी महत्वपूर्ण निर्णय। न्यायालय इस विषय पर कई महत्वपूर्ण याचिकाएं विचाराधीन हैं और नियमित सुनवाई हो रही है। पिछली सुनवाई में न्यायालय केंद्र सरकार को ईपीएफओ को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि पेंशनभोगियों की समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाए, और न्यायालय ने यह भी स्वीकार किया कि वर्तमान न्यूनतम पेंशन राशि की दर से अनुपात के पर्याप्त। यदि न्यायालय के कोई निर्णय का आदेश जारी करता है तो ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को तत्काल प्राप्त होगा। इस संदर्भ में इसका न्यायिक निर्देश के दृष्टिकोण रखते हुए सुधारात्मक कदम उठाते हुए विचार कर रही हैं। और कर्मचारी की समुदाय की सकारात्मक प्रक्रिया की बात की जाए तो सरकारी कर्मचारी की पेंशन में इस निर्णय का हार्दिक स्वागत किया है। उनका मत निरंतर बढ़ती महंगाई की वर्तमान प्रवेश प्रति निश्चित रूप से सहायक सिद्ध होगी, विशेषकर सेवानिवृत्त कर्मचारी जो चिकित्सा व्यय और घरेलू आवश्यकताओं के कारण पहले से ही आर्थिक दबाव महसूस कर रहे हैं। अब कुछ राहत का अनुभव कर रहे हैं। कुछ कर्मचारी संगठनों का कहना है कि यह कदम प्रशासनिक, परंतु सरकार को 8वीं तिमाही का घोषणा करनी चाहिए। इससे कर्मचारी को दीर्घकालीन आर्थिक सुरक्षा प्राप्त होगी और उनके मनोबल में वृद्धि होगी। यह निर्णय केवल उनकी कार्य क्षमता बढ़ाएगी बल्कि सेवा की गुणवत्ता में सुधार लाएगी। साथियों आपने जाना होगा इस प्रकार से बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट, लेटेस्ट जानकारी, जो कि बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट को यदि आपने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें। अधिक जानकारी जानने के लिए आप इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहेगा। जय हिंद, जय भारत।